नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ब्रेन कंपटीशन क्लासेस ये संस्कृत व्याकरण से संबंधित जो कारक एवं शब्दरूप आते हैं आपके सीटेट, टेट या राजस्थान टेट, एमपी टेट या सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में। सुपर टेट में जो भी आपके 10 प्रश्न संस्कृत से बनते हैं या सी टेट में जो भी आपके 30 प्रश्न आते हैं, आप आसानी से सुपर टेट के 10 के 10 प्रश्न आसानी से आप हल कर सकते हैं। इस कारक एवं शब्द रूप से संबंधित जो भी आपके प्रश्न बनते हैं या जिनमें आपको पहचानने में जहाँ भी दिक्कत होती है, जहाँ भी समस्याएं होती हैं, आप आसानी से सीख सकते हैं। जैसा कि पहला है यहाँ पे आपका शब्द रूप। इससे पहले वाली वीडियो में आपने धातु रूप पढ़ाए थे। आपको धातु रूपों में तिंग प्रत्यय आपको बताया था कि तिंग जो प्रत्यय होता है वो धातु रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। तो अब आपके आते हैं शब्द रूप। शब्द रूप को ही हम बोलते हैं सुबंत प्रकरण। कि अगर आपको प्रश्न ये किया जाए यहीं से कि सुबंत किस रूपों से संबंधित है या सुबंत कौन से पद कहलाते हैं, तो आपके जो संज्ञा पद होते हैं, शब्द पद होते हैं, वो सुबंत प्रकरण कहलाता है। तिङन्त प्रकरण वो धातु पद कहलाता है। तो सुप जो प्रत्यय है ये संज्ञाओं में प्रयुक्त होता है, शब्द रूपों में शब्दों में प्रयुक्त होता है, और जो तिंग जो प्रत्यय होता है वो धातु यानी कि क्रियाओं में प्रयुक्त किया जाता है। तिंग प्रत्यय के आपको मैंने 18 भेद बतलाए थे। यहाँ सुप प्रत्यय के 21 भेद होते हैं, क्योंकि इसमें 7 विभक्तियाँ होती हैं, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस प्रकार से 3 कॉलम 7 कॉलम जो आपके बनते हैं ये 21 भेद का निर्माण करते हैं। तो सुप प्रत्यय जो होते हैं 21 भेद होते हैं इसके, और इसका प्रयोग शब्द रूपों में किया जाता है, यानी कि संज्ञा जैसे शब्दों में किया जाता है। और तिंग प्रत्यय का प्रयोग केवल और केवल धातु में किया जाता है। अगर हम स्वबंध का विच्छेद करें, स्वबंध का विच्छेद होता है स्वप्रधान अंत। तो इसमें जसत्व संधि होती है। आपको जब व्यंजन संधि बताई थी तो व्यंजन संधि में जसत्व संधि थी। उसमें मैं आपको बताया था कि अपने वर का तीसरा वर्ड आता है तो इसमें पा वर्ग है और पा का तीसरा होता है बा। तो सुबंत ये जसत्व संधि का उदाहरण है। तो सुबंध का विच्छेद हो गया यहाँ पे स्वप्रधान अंत सुबंत। यहाँ पर अगर संधि पूछे तो जसत्व संधि, और सुबंत कौन से पद कहलाते हैं तो संज्ञा पद कहलाते हैं। तो जो आपकी जो संस्कृत भाषा है इसमें मुख्यतः संस्कृत भाषा में जो पद के जो रूप होते हैं 2 रूप देखने को मिलते हैं, एक शब्द और धातु। शब्द को जैसे कि हम कहते हैं सुबंत और धातुओं को कहते हैं तिङन्त। तो सुबंत को ही हम संज्ञा पद कहते हैं, तिङन्त को या तो क्रियापद कहें या धातु पद कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न ये किया जाए कि इनमें क्रियापद कौन सा कहलाता है या कौन सा प्रकरण होता है, तो तिङन्त जो प्रकरण है वो क्रियापद होता है, सुबंत प्रकरण संज्ञा पद होता है। अच्छा, पद कहते किसे हैं, तो पद हम कहते हैं सार्थक शब्द को पद कहते हैं। चाहे वो शब्द आपका धातु रूप का हो, चाहे वो शब्द आपका संज्ञा पद का हो, लेकिन वो हो सार्थक शब्द। जैसे कि हम कहें पठति, इसका एक सार्थक है ये, यानी कि पढ़ता है। तो कोई भी सार्थक शब्द हो वो कहलाता है आपका पद। अब जो आपके संस्कृत और में जो कारक हैं, विभक्तियाँ हैं, तो संस्कृत व्याकरण में कारकों की जो संख्या मानी गई है 6। अगर यहाँ से आपका प्रश्न ये किया जाए कि संस्कृत व्याकरण में कारक कितने हैं, तो कारक 6 हैं, लेकिन आपको पढ़ाए 7 जाते हैं, 7 कारक पढ़ाए जाते हैं, जिसमें कि आपका जो 6 कारण हैं, जो 7वां जो नहीं माना जाता है वो संबंध कारक है, और वो आपके 6 कारक केवल होते हैं। अच्छा, कारकों का जो सीधा संबंध होता है वो क्रिया से माना जाता है। कारकों का सीधा संबंध क्रिया से होता है। यही कारक की परिभाषा भी है कि वह कारक ऐसा पद जिसका संबंध सीधा क्रिया से हो वो कारक कहलाते हैं। और कारकों की संख्या जो व्याकरण में है आपके संस्कृत व्याकरण में 6। अगर हिंदी व्याकरण पूछे तो कारकों की संख्या 8 मानी जाती है, उसमें संबोधन भी जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर आपकी आती हैं विभक्तियाँ, उनके कारक चिन्ह और कारक कि किस विभक्ति में कौन सा कारक चिन्ह होता है। जैसे कि आपका प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक, इसका कारक चिन्ह होता है न। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक, कारक चिन्ह न। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को। तृतीय विभक्ति का करण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति का संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है के लिए। पंचमी विभक्ति का होता है अपादान कारक, इसका मतलब होता है, इसका कारक चिन्ह होता है किसी से अलग होने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। षष्ठी विभक्ति का कारक होता है संबंध कारक, जिसके कारक चिन्ह का, की, के। और जो सप्तमी विभक्ति है आपका अधिकरण कारक, इसके कारक चिन्ह में या पर।
ये जो आपके कारक चिन्ह हैं, अगर ये किसी शब्द के बाद जो चिन्ह उपलब्ध होता है, जो चिन्ह का बोध होता है, उसमें उस कारक का प्रयोग करते हैं और जो कारक निकल के आता है उस कारक में जो विभक्ति होती है उस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से आपके प्रश्न इस प्रकार से भी बनते हैं कि कर्म कारक में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो कर्म कारक में केवल और केवल द्वितीय विभक्ति। कर्ण कारक से प्रश्न करें कि कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो तृतीय विभक्ति। या अपादान में पूछे अपादान कारक में पंचमी विभक्ति। या इस तरीके से पूछ सकते हैं कि सप्तमी विभक्ति में कौन सा कारक प्रयुक्त किया जाता है, तो अधिकरण कारक। इस प्रकार से प्रश्न आपके इसके द्वारा बनते हैं। अब इन चिन्हों का क्या है कि जैसे अगर कहा जाए कि राम ने बाण से रावण को मारा, तो किसके द्वारा मारा, बाण के द्वारा। अब यहाँ से आपसे अगर ये पूछा है कि किस पद में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होगी या किस पद में कर्ण कारक होगा, तो जिस पद के साथ के द्वारा शब्द निकला है, जैसे बाण, तो बाण के द्वारा, तो बाण जो शब्द है उसमें आपका कर्ण कारक प्रयुक्त होगा। तो जिस पद के बाद जिस कारक चिन्ह का बोध हो उसमें उस कारक का नाम लिखते हैं, वही कारक प्रयोग करते हैं। अब आपके आते हैं शब्द रूप कैसे बनाते हैं, क्या इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। आपके शब्द रूप कई प्रकार से हैं, जैसे अकारांत, इकारांत, उकारांत। अकारांत का मतलब होता है जैसे कि राम, इसमें माप पे आप देख रहे होंगे इसके अंतिम वर्ड पे ह्रस्व आ की मात्रा है, यानी कि ह्रस्व अकारांत। तो आपका फिर होता है आकारांत, यानी कि जिनके अंतिम वर्ड पर बड़े आ की मात्रा, जैसे बालिका, रमा, लता। जैसे होते हैं ईकारांत, जैसे नदी। उकारांत, जैसे साधु, शिशु। इस प्रकार से कई शब्द रूप आपको देखने को मिलते हैं। ऋकारांत, जैसे पितृ, मात्र, भ्रातृ। आपके होते हैं हलंत वर्ण वाले, जैसे कि जगत, भवत, गच्छन। इस तरीके से तो ये जो आपके सामने जो टेबल है, आप इसके द्वारा चाहे जो शब्द हो आप आसानी से उसकी विभक्ति वचन आप पहचान सकते हैं। जैसे कि प्रथमा विभक्ति को अगर हम छोड़ दें, प्रथमा विभक्ति लगभग सभी को याद रहती हैं, हर प्रत्येक शब्द रूप के। तो हम द्वितीय विभक्ति से प्रश्न आपसे करते हैं, द्वितीय विभक्ति से लेकर के चलते हैं। तो द्वितीय विभक्ति में अगर आपको किसी शब्द रूप में माँ पे हलंत मिल जाए अंत में, जैसे रामम, बालकम, नदीम, शिशुम, तो ये होता है द्वितीय विभक्ति। कोई भी शब्द रूप हो अगर उसके अंत में आपको माँ पर हलंत मिलता है तो वहाँ होता है द्वितीय विभक्ति का एक वचन। अगर आपको एक ही मात्रा मिले, औ मिले या उ मिले, तो वहाँ होता है आपका द्वितीय विभक्ति का द्विवचन। और बहुवचन में ना पे हलंत मिले या बड़े आ की मात्रा पर विसर्ग मिलें या बड़ी ए की मात्रा पर विसर्ग मिलें या उ की मात्रा पर विसर्ग मिलें, तो वहाँ होता है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पूरी टेबल ये दर्शाई हुई है। पूरी टेबल आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। सातों विभक्तियों की मैंने यहाँ पर टेबल बनाई हुई है। ये द्वितीय विभक्ति में है, ये आपका तृतीय विभक्ति का है, ये चतुर्थी का है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। आप यहाँ से प्रत्येक के शब्द रूप बड़े आराम से आप पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे यहाँ से पूछें कि लिखा हो जैसे रामाय में कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पर आप पीछे से देखें, इसमें पीछे से उच्चारण हो रहा है आय। तो आय ये आपका लिखा हुआ है, आय जो लिखा है चतुर्थी विभक्ति में, किस वचन में, एक वचन में, यानी कि रामाय जो है वो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। जैसे कि अगर आपके पास लिखा हो नदी, और नदी पे ये आपकी विसर्ग रखी हुई हैं नदी, और अब आपको पहचानना है, प्रश्न ये है कि नदी जो है किस विभक्ति किस वचन का है। ये आपका प्रश्न आ चुका है, आपका ये वाला प्रश्न परीक्षा में आ चुका है कि नदी किस विभक्ति किस वचन का है। तो नदी जो है वो द्वितीय विभक्ति और बहुवचन का है। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो आपका दिख रहा है द्वितीय विभक्ति का एक वचन, बड़ी की मात्रा है और विसर्ग भी हैं। तो बड़ी की मात्रा हो, विसर्ग रखी हों, तो वहाँ पर होता है आपका द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। अगला जो है आपका, जैसे कि अगले हम आपको जैसे शब्द रूप कोई इसके अलावा अन्य कोई पूछें, जैसे कि आपका लिखा हो नद्या, नद्याह, यहाँ पर आपकी विसर्ग रखी हुई हैं नद्याह। तो नद्याह पर आप देखें कि इसमें लास्ट में या का उच्चारण हो रहा है और यहाँ पर दीर्घ आ की मात्रा विसर्ग भी रखी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सारणी में कि या दो जगह लिखा हुआ है, या पंचमी विभक्ति में भी और षष्ठी विभक्ति में भी है। तो नद्याह जो रूप बनता है वो पंचमी षष्ठी दोनों विभक्तियों में बनता है और उसके एक वचन में बनता है।
अच्छा, ये जो भ्याम है ये किसी के भी साथ मिले, भ्याम, ये भ्याम जो होता है चतुर्थी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन में मिलता है, और भ्या जो मिलता है आपको सदैव मिलेगा तो वो होगा चतुर्थी और पंचमी का। अगर किसी शब्द रूप के पीछे नाम या अड़ाम लगा हुआ मिले तो वो होता है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। जैसे कि अगर लिखा हो रमाडाम, रमाडाम, ये रमा के रूप हैं, और रमाडाम आपने लास्ट में देखा कि राम मिला, तो ये राम होगा आपका षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। आप कोई भी रूप बड़े आसानी से इस टेबल के माध्यम से आप देख सकते हैं, बड़े आसानी से। जैसे कि लिखा हो आपका लतासु, लतासु जैसे कि आपका लिखा है, और लतासु में रूप पूछा जाए कि ये किस विभक्ति किस वचन का है, तो इसमें सु मिला लास्ट में, तो वो होगा आपका सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। किसी कोई भी रूप, नदीसु, लतासु, शिशिसु, साधुसु, जगत्सु, तो कोई भी रूप हो आपका। जैसे कि अगर आपके पास लिखा हो जैसे कि शिशवाम, जैसे कि अगर हम आपके पास रूप ये लिखें शिशवाम, तो वाम आपको मिला वाम, तो वाम आपका ये रहा, तो सप्तमी का एक वचन। और या जो आपको मिलेगा, या का जो हम जो प्रयोग करते हैं, या जो आप मिलता है यहाँ पर मैंने या, यही, या, याम, अगर जो इकारांत वाले जो आपके शब्द होते हैं उनके स्थान पर हम या प्रयोग करते हैं, जो उकारांत वाले जो शब्द होते हैं वहाँ पर हम वा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो टेबल है बहुत ही आसानी से आप इसके द्वारा कोई भी शब्द रूप आप पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास लिखा हो रामात, रामात में आपको पहचानना है कि कौन सी विभक्ति है, तो रामात ये लिखा है रामात, ये पंचमी विभक्ति हो गई, रामात में पंचमी विभक्ति। जैसे कि अगर लिखा हो आपके पास धैनवई, धैनवई, तो धैनवई में आपको पूछा है कि कौन सी विभक्ति, तो धैनवई ये रहा आपका वई, वही लिखा है चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में वई। लिखा होता धैनवाम, तो धैनभ्याम में आपका क्या होगा, द्विवचन। लिखा होता धैनोभ्यय, तो धैनोभ्या में आपका होता बहुवचन, चतुर्थी का बहुवचन। धैनोभ्या, भ्या किसी के भी साथ मिले तो चतुर्थी पंचमी का बहुवचन, भ्याम मिले तो तृतीय चतुर्थी पंचमी का द्विवचन। इस प्रकार आप इस टेबल के माध्यम से कोई भी शब्द रूप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। अब आपके पास जैसे कि ये नीचे मैंने आपके एक टेबल और बना रखी है, ऐसे शब्द रूप जिनके अंत में या तो जैसे त्रा मिलता है, या ऐसे शब्द रूप जिनमें नीचे री के मात्रा होती है री, और या फिर हलंत वर्ण हों, जैसे कि लिखा हो भ्रातृ, मात्र, तो इनमें आप देख रहे होंगे त्रा मिला। जैसे वो लिखा हुआ आपका जगत, तो तापे हलंत, भवत तापर हलंत, राजन, राजन के नापे हलंत, जितने हलंत वाले वर्ड हैं वो आप इस टेबल से आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये जो टेबल है ये केवल और केवल एक वचन के रूपों के लिए है। द्विवचन और बहुवचन के रूप आप ऊपर वाली जो साड़ी मैंने बनाई है उससे आप आराम से देख सकते हैं। जैसे कि अगर त्रा वाले जो रूप हैं, त्रा में अगर ता मिल जाए तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन, माँ मिल जाए तो द्वितीया का बहुवचन, त्रा मिल जाए तो तृतीया का एक वचन, त्रे तो चतुर्थी का एक वचन, तुह, तुह तो पंचमी षष्ठी का एक वचन, और अगर आपको मिल जाता है तरी, तो तरी जो है वो सप्तमी का एक वचन। अगर आपको री और हलंत वर्ण वाले मिलते हैं, तो अगर आपको अंतिम वर्ण पर आ की मात्रा मिले तो तृतीया का एक वचन, ए की मात्रा मिले तो चतुर्थी का एक वचन, आह मिल जाए, यहाँ पर ये आह है, ह्रस्व आ है और उस पर आपकी विसर्ग रखी हुई हैं, ह्रस्व आ है और उस पर आपकी विसर्ग रखी हुई हैं, तो ये होता है आपका पंचमी और षष्ठी का एक वचन। अगर छोटी की मात्रा मिलती है तो सप्तमी का एक वचन। अच्छा, द्विवचन और बहुवचन के जो रूप बनते हैं वो उसी के अनुसार, जैसे कि अगर हम आपसे रूप पूछें यहाँ पे, जैसे कि लिखा हो पितुः, और पितुः में तो तुह मिला आपको तो पंचमी और षष्ठी का एक वचन। अगर हम आपसे रूप ये पूछें पितृभ्याम, पितृभ्याम ये भी पितृ का ही है, पितृभ्याम, तो इसमें भ्याम मिला तो इसमें चतुर्थी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी दोनों तीनों का द्विवचन होगा यहाँ पर। अब आगे कुछ इसमें प्रश्न हैं जो आप आसानी से इनके माध्यम से आप हल कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। जैसे कि ये पहला प्रश्न है जो आपका है रमाभ्या। रमाभ्या में पूछा गया है रमाभ्या रूप में विभक्ति और वचन क्या है। तो इसमें आप देख रहे होंगे भ्या शब्द मिला, और भ्या मैंने आपको बताया था कि चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन होता है। तो चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन, तो यहाँ पर चतुर्थी है विकल्प में, तो चतुर्थी का बहुवचन आपका हो गया रमाभ्या।
अगला प्रश्न है आपका पितृ शब्द का पितुः किस विभक्ति का होगा। तो पितृ शब्द का जो पितु शब्द है वो किस विभक्ति का होगा। तो पितुः जो होता है वो पंचमी और षष्ठी दोनों में आता है। तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प होगा इसका पंचमी। पितृ शब्द का पितु शब्द पंचमी विभक्ति का होगा, वो भी एक वचन का। आपका जो तीसरा प्रश्न है धेनो, और मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है धेनवा। धेनो या धेनवा दोनों एक ही रूप हैं, चाहे आप धेनवा लिखें या धेनु लिखें। ये किस विभक्ति का है। तो वह जो है वाह, वही, वाह, वाह, वाम, तो वाह जो है वो आपका पंचमी और षष्ठी के एक वचन में मिलता है। आप यहाँ पर ऊपर वाली टेबल में आप बड़े आसानी से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो लिखा हुआ है पंचमी और षष्ठी का बहुवचन में वाह। अगर आपको वाह मिलता है या पर धेनो जैसे ओ की मात्रा मिले तो आपका होता है पंचमी और षष्ठी का एक वचन। अगला आपका प्रश्न है, तो इसका जो आपका सही विकल्प होगा तीसरे प्रश्न का पंचमी। अगला आपका प्रश्न है नद्यों में विभक्ति और वचन क्या है। तो नदियों में आप देख रहे होंगे, इस पर आपको एक तो देखो ओ की मात्रा पर विसर्ग मिल रही हैं, या अगर हम इसकी एक पहचान और देखें तो या भी है, नदियों में या बनेगा, या पर ओ की मात्रा और विसर्ग हैं। तो आप दोनों से कोई भी पहचान कर सकते हैं, आ पर ओ पर विसर्ग या पर ओ की मात्रा पर विसर्ग। तो ये आप ऊपर वाली जो टेबल है आप उसमें देखेंगे कि यहाँ जो आप देखेंगे यो या ओह, तो आपका षष्ठी का द्विवचन। तो नद्यों जो रूप है वो षष्ठी विभक्ति का है और द्विवचन का है। तो नद्यों जो है वो आपका षष्ठी और सप्तमी दोनों में आता है। नद्यों यही षष्ठी में होगा, यही सप्तमी में होगा। रामई रूप किस विभक्ति का है। तो रामई जो रूप बनता है, रामः, रामो, रामा, ये आपका प्रथम विभक्ति में है। रामम, रामो, रामान, ये आपका द्वितीय विभक्ति में है। रामेण, रामाभ्यम, रामई। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऐ की मात्रा मिली, तो ऐ की मात्रा जहाँ भी मिलती है और उस पर यदि आपको विसर्ग मिलती हैं, ऐ की मात्रा पर अगर आपको विसर्ग मिलती हैं तो वो आपका सदैव तृतीय विभक्ति का बहुवचन होता है। ये रहा आपका तृतीय विभक्ति का बहुवचन ऐ। तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन ऐ होता है। तो रामई जो है आपका वो तृतीय विभक्ति का बहुवचन। अगला जो आपका प्रश्न है पितरी। पितरी में आप लोग देखेंगे कि तरी लास्ट में मिला, और तरी जो होता है वो सप्तमी के एक वचन में मिलता है। तरी जो मिलता है सप्तमी के एक वचन में। तो यहाँ जो आपका इसका सही विकल्प होगा एक वचन। सप्तमी के बहुवचन में आपका होगा पितृसु। अगर सु होता पितृसु तो सप्तमी बहुवचन। अगर होता आपका पितुः तो आपका होता षष्ठी का एक वचन। अगला है आपका राजन शब्द का षष्ठी द्विवचन बताइए। राजन शब्द का षष्ठी द्विवचन, तो हमने आपको अभी बताया षष्ठी विभक्ति हो या सप्तमी विभक्ति हो, उसके द्विवचन में आपको या तो या पर ओ की मात्रा और विसर्ग होंगी, या फिर ओ की मात्रा मिलेगी और विसर्ग होंगी। तो इसका जो सही रूप होगा सी, राज्ञो, ये आपका षष्ठी का द्विवचन है। अगला आपका है, अब बाकी के जो तीन प्रश्न आपके सामने हैं, तीन प्रश्न। पहला जो आठवां जो है आपका गवे, ये आपके तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आए हुए हैं। गवे गो रूप का है और ये किस विभक्ति किस वचन का होगा। गवे जो है वो किस विभक्ति का होगा। तो गवे जो आता है चतुर्थी विभक्ति एक वचन का होता है, ये ओकारांत का है। इसका टेबल में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ बता दें क्योंकि ये प्रश्न आपके आए हुए हैं। तो गवे में चतुर्थी विभक्ति एक वचन। आपका जो गाह है नौवां प्रश्न, गाह में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की गई है। तो गाह जो है इसमें आपकी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन प्रयुक्त किया गया है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। अब आपका है नदी, ये भी आपका प्रश्न पूछा गया है कि नदी रूप में विभक्ति और वचन बताइए। तो नदी जो है आपका, नदी शब्द जो पूछा गया है, नदी शब्द में विभक्ति और वचन पूछा गया है। यहाँ पर मैंने विकल्प नहीं दिए हुए हैं। तो नदी पर विसर्ग रखी हुई हैं, तो नदी, नद्यो, नद्यः, नदीम, नद्यो, नदीः। तो नदीः जो है वो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। नदी जो है आपका द्वितीय विभक्ति का बहुवचन में होगा, आपका द्वितीय विभक्ति बहुवचन नदीः। जगतः, इस पर आप देख रहे होंगे, इस पर आपकी आ की मात्रा है और विसर्ग हैं। ता पर आपकी आ की मात्रा है और विसर्ग हैं। अब आपको इसकी पहचान करनी कि जगतः में रूप में विभक्ति और वचन बताना है। तो जगतः जो है, जगतः में आप देखेंगे
आ की मात्रा और विसर्ग। तो पंचमी और षष्ठी ये रही आपकी, पंचमी और षष्ठी में दोनों पर आ की मात्रा होती है और विसर्ग भी लगी होती हैं। तो आपका जो जगता जो है, जगता में आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपकी कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी और षष्ठी विभक्ति दोनों में से कोई भी हो सकती है और उसका एक वचन, पंचमी षष्ठी का एक वचन। तो इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए है तो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के अतिरिक्त अन्य जो भी टॉपिक बनते हैं आपको बराबर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।